Дайте пацанам посчитать потери. Сама налив, погибает на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю один, поцелуй на шее. Как толпа, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर में। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18। तो आइए मेरे साथ जुड़िए और वीडियो को जो बच्चे देख रहे हैं वो लास्ट तक बने रहे बेटा, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। करें स्टार्ट। सभी बच्चे अपने साथ कॉपी, पेन और बुक लेके बैठ जाइए। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अपना कल कंप्लीट हो चुका था। आज अपन क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1.16 है ना। किसका क्वेश्चन है भैया? चैप्टर फर्स्ट का एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले 15वां क्वेश्चन तुमने ढंग से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन 16वां समझ में आएगा, क्योंकि 15वें से लिंक है बेटा। ये वो बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि प्रश्न 15 के एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा का कोई घन है, ठीक है बेटा। एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसमें 20 सेंटीमीटर भुजा से अपन ने क्या बना रखा है? कोई घन बना रखा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है बताओ घन से कुल कितना फ्लक्स गुजरेगा। इसका मतलब क्या? सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। अपने पास दो कंडीशन इसमें दे रखी है। पहली कंडीशन क्या दे रखी है कि अपने पास जो विद्युत क्षेत्र है बेटा वो कैसा है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र है। पहले तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, गुजरने वाला फ्लक्स का मतलब नेट फ्लक्स, यानी कि अपन से नेट फ्लक्स पूछना चाह रहा है। और भुजा कितनी दे रखी है भैया? भुजा अपन को दे रखी है उसने 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर भुजा का उसने क्या तैयार कर दिया? घन तैयार कर दिया। तो सबसे पहले तो मैं क्यूब बना के दिखाता हूं तुम्हें, है ना। देखो घन अपन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहां पर स्क्वायर बना दीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद अपने पास ये वाला स्क्वायर बना दीजिए। आपको पता है घन में 6 फलक होते हैं। प्रत्येक फलक कैसा होता है? वर्गाकार होता है। तो सारे कॉर्नर्स को अपन मिला दे, है ना। कई बच्चे सोच रहे सर सॉलिड केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। अरे नहीं बेटा, फिजिक्स ही है, अंतर आत्मा में फिजिक्स। ये अपने पास एक क्यूब तैयार हो गया। अब यहां पर वो 3 एक्सिस निकालते हैं बेटा। देखो अक्ष के अनुदिश, ये एक्स वाली हो गई, ये कौन सी हो गई बताओ? वाई वाली। और इसी के अक्ष के अनुदिश या ओरिजिन पॉइंट ले लेते हैं, ये कौन सी हो गई? जेड वाली। ये अपने पास घन तैयार हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब ये अपन ने एक समान विद्युत क्षेत्र इस तरफ ले लिया। सारी जो बल रेखाएं हैं वो घन से इस तरफ निकल रही है, यानी कि इधर से तो एंटर करेगी, इधर से बाहर निकलेगी। अब मुझे एक बात बताओ, शायद आपने पढ़ा होगा जो टोटल फ्लक्स होता है वो हमेशा कैसे निकलता है? सोचो, टोटल फ्लक्स जो निकलता है वो निकलता है प्रवेश करने वाली बल रेखाएं प्लस बाहर निकलने वाली बल रेखाएं, मतलब निवेशी प्लस निर्गत। इसको निवेशी निर्गत भी बोल सकते हैं। तो अपने पास जो टोटल फ्लक्स आएगा, सपोज करो कि मेरे पास ये 3 बल रेखाएं एंटर कर रही है कि नहीं कर रही? जितनी बल रेखाएं एंटर कर रही है उतनी ही बल रेखाएं इस घन से क्या निकलेगी? बाहर निकलेगी। अब आप सोचो, 3 बल रेखाएं एंटर कर रही है, 3 ही बल रेखाएं बाहर निकलेगी, तो क्या बीच में कोई आवेश परिबद्ध है क्या? अपन ने यहां से बल रेखाएं भेजी, यहां से बाहर निकल गई, तो सेंटर पे कोई भी चार्ज मतलब आवेश अवेलेबल है क्या? नहीं है ना। जब कोई आवेश परिबद्ध ही नहीं है तो गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो अपने पास कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रवेश करने वाली जो बल रेखाएं हैं वो बाहर निकलने वाली बल रेखाओं के बराबर होती है। अब बल रेखाएं जब बाहर ही निकल गई, सेंटर पे कुछ अवेलेबल ही नहीं है, तो अपने पास कुल फ्लक्स कितना होगा? 0। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। और ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया? 1.16। कौन सा कंप्लीट हो गया बताओ? 1.16।
हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 1.16 कंप्लीट। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 1.17 पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1.17 क्या कह रहा है कि किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप ये संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ पर गुजरने वाला, यानी कि बॉक्स के पृष्ठ पर जो नेट फ्लक्स है, अपन को फ्लक्स दे रखा है, मान लो कोई बॉक्स है, ठीक है, अपन ने ये लो भाई, खुशकिस्मत वाले हो तुम, ये कोई बॉक्स है। अच्छा, बॉक्स अपन गन भी मान सकते हैं एक तरह का, चाहो तो स्क्वायर बॉक्स मान लो, चाहो तो एक गनाब मान लो, क्योंकि अपने पास गनाब जो है इसकी आकृति वही वृत्ताकार की तरह होगी, क्योंकि सारे फलक जो है वर्गाकार होते हैं, है ना, वृत्ताकार नहीं वर्गाकार होंगे। तो अब मान लो कि वो क्या कहना चाह रहा है कि इसका जो टोटल फ्लक्स है वो कितना दे रखा है बेटा आपको, वो दे रखा है 8 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये अपन को फ्लक्स दे रखा है। अब 2 पॉइंट पूछना चाह रहा है अपन से, वो कौन कौन से, पहले पॉइंट क्लियर करते हैं। बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है भाई। अब आप सोचो, जब हमको उसने कुल फ्लक्स दे दिया, कुल फ्लक्स का मतलब नेट फ्लक्स दे दिया, नेट का मतलब यहाँ पे टोटल बोल सकते हो, कुल बोल सकते हो। तो अब क्या बोल रहा है कि भैया बॉक्स के भीतर कुल आवेश, तो बेटा बॉक्स के भीतर अपन क्या निकालेंगे, कुल आवेश। अच्छा, कुल आवेश कैसे निकालोगे, अपने पास गाउस का नियम पढ़ा है सबने, क्या होता है, फाई बराबर समेशन क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, समेशन क्यू निकालना है कुल आवेश, तो इसको वज्र गुणा कर दें, तो अपने पास समेशन क्यू क्या होगा बेटा, समेशन क्यू होगा फाई को किससे गुणा कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट से, है ना। तो फाई की वैल्यू कितनी गिवन है, 8 गुणा 10 की घात 3, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है, गिवन नहीं तो फिक्स होती है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12। अब 8.85 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70.9 आता है। कितना आता है बेटा, 70.9, लगभग 8 ले लो कोई दिक्कत नहीं। तो 70.8 अपने पास यहां पर आता है। 10 की घात माइनस 12 में से इधर 3 घात कम हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 10 की घात माइनस 9। तो आवेश कितना आ गया, 70.8 गुणा 10 की घात माइनस 9 कूलम, ये अपने पास आवेश निकल कर आ गया। अब सेकंड वाला पॉइंट इसने घुमा दिया भैया। अब सेकंड वाला पॉइंट क्या पूछ रहा है, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, बहिर्मुखी का मतलब बाहर निकलने वाला फ्लक्स शून्य है, तो क्या आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश होगा या नहीं होगा। ये तो देखो इसमें मजे ले लिए बेटा अपन के, कैसे। अब आप सोचो, वो बोल रहा है कि बहिर्मुखी, है ना, बहिर्मुखी जो फ्लक्स है वो 0 है। हमेशा ध्यान रखो, फ्लक्स 0 होने पर अपने पास उस बॉक्स के अंदर परिबद्ध आवेश शून्य हो, ये कोई आवश्यक नहीं है, बिल्कुल आवश्यक नहीं है बेटा। बाहर निकलने वाला फ्लक्स 0 है, उसने ये बोला है, उसने ऐसा थोड़ी बोला है कि जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना बाहर निकल रहा है, जितना एंटर करता उतना बाहर निकलता, तब तो कैंसिल आउट होके 0 आ जाता। लेकिन वो क्या बोल रहा है, बहिर्मुखी वाला जो फ्लक्स है वो 0 है। क्या सेंटर पे या परिबद्ध आवेश 0 होगा, क्या नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, एक कंडीशन हो सकती है, फ्लक्स 0 होने पर परिबद्ध आवेश शून्य हो, ये आवश्यक नहीं है, परंतु गाउस के अनुसार बंद सतह से परिबद्ध आवेश अगर 0 होता है तो फ्लक्स 0 होगा। गाउस के अनुसार किसी भी बॉक्स से परिबद्ध आवेश अगर क्या होता है, 0 होता है, तो फ्लक्स 0 होगा। फ्लक्स 0 होने पर आवेश 0, ये तो कोई बात नहीं हुई। लेकिन आवेश अगर अवेलेबल नहीं है तो आपका फ्लक्स 101% क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये अपने पास कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 1.17। चाहो तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। कितना देखें बात, हाँ बेटा ले लिया स्क्रीनशॉट। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.18। ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीजन, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे गाउस अंकल आगे, वो भी एक छोटा सा फलक लेके,
है ना। अब गाउस अंकल क्या बोलते हैं, फलक तक चल साथ मेरे, तो आ जाओ साथ लेके चलते हैं भैया फलक तक। तो गाउस अंकल ने जो बोला उसकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को अपन कंप्लीट करेंगे बेटा, ठीक है। चल सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान दे। ये आपको पता है कि गन के अंदर 6 फलक होते हैं, और ये भी मैंने बताया कि प्रत्येक फलक कैसा होता है, प्रत्येक फलक अपना वर्गाकार होता है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1.18 क्या बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा का कोई वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, 10 सेंटीमीटर भुजा हो गई, उसके केंद्र से भी 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा हुआ है, तो बताओ कि उससे गन के एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। एक फलक से, पूरे गन से नहीं। अब मैं पहले आपको गन का लॉजिक बताता हूं, है ना। देखो जहां लॉजिक काम करता है वहां लॉजिक काम करता है, जहां काम नहीं करता तो वहां ललित सर मैजिक कर देते हैं, है ना। अब अपने पास मान लो कि गन की बात करते हैं, तो गन का लॉजिक क्या है। अपने पास सबसे पहले एक गन बनाओ, ठीक है। अब इस गन में आपको एक चीज नोटिस करनी है बेटा। क्या नोटिस करनी है? हाँ बेटा, अपने पास कितने फलक होते हैं गन के? 6 फलक होते हैं, है ना। मान लो इसको नाम दे दो ए बी सी, ठीक है, डी। इसको नाम दे दो ई एफ जी और एच। तो एक फलक तो देखो ये ऊपर वाला हो गया, दिख रहा है, एक फलक ऊपर वाला हो गया। एक फलक ये देखो ई एफ जी एच, एक नीचे वाला हो गया। एक फलक देखो ये वाला हो गया, मेरा मार्कर देखो जो चल रहा है, एक फलक ये वाला हो गया, दिख रहा है क्या सबको? हाँ, एक फलक इधर वाला हो गया, 4 फलक हो गया। एक फलक पीछे वाला हो गया, कौन सा वाला फलक? पीछे वाला, देखो ये वाला जिसमें मार्कर चला रहा हूं, ये वाला, दिख रहा है ये वाला। एक फलक अपना आगे वाला हो गया, तो पीछे वाले आगे वाले फलक, है ना। और कभी भी अगर तुमको गन को मानना है ना, तो एक कमरे को एज्यूम कर लो, जैसे रूम होता है ना, तो रूम का कॉर्नर देख लो। अब कॉर्नर पे कितनी अक्ष होती है? 3, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, एक्स वाई जेड, 3 एक्सिस मान लो, है ना। और रूम के अंदर भी 6 फलक होते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, ऐसे अपना क्यूब होता है पूरा का पूरा। लेकिन अब मजे की बात क्या है, गन के अंदर 6 फलक होते हैं, और मान लो कि गन के केंद्र पर कोई आवेश रखा हुआ है बेटा। गन के केंद्र पर क्या रखा हुआ है? कोई आवेश रखा हुआ है। अब मजे की बात क्या है, अब वो केंद्र पर रखा हुआ हो, चाहे केंद्र से थोड़ी सी ऊंचाई पर रखा हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आवेश गन पर उपस्थित होना चाहिए, गन के अंदर होना चाहिए। अब हमेशा ध्यान रखो, यहां पे 2 इंपॉर्टेंट लॉजिक बनते हैं, चाहो तो अपने माइंड में बिल्कुल बिठा के रख लो, क्योंकि बोर्ड वाले एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा ऐसा देंगे जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बेटा 1-2 ही आएंगे, अगर आएंगे भी तो, जिसे हम लॉलीपॉप बोलते हैं, है ना। ओरिजिनल हलवा तो तुमको बना के ही खाना पड़ेगा। अब इधर देखो, एक लॉजिक क्या है, गन के, देखो गन से लिख देता हूं चलो, है ना। गन से संबद्ध फ्लक्स, अगर आपको गन से संबद्ध फ्लक्स निकालना है, अच्छा पूरे गन की बात हो रही है, मैं पर्टिकुलर किसी फलक की बात नहीं कर रहा, क्योंकि फलक की बात करोगे, अच्छा एक सतह, सुनो सुनो एक चीज हो, मजे की बात क्या है, सरफेस बोल दो, सतह बोल दो, फलक बोल दो, है ना, पृष्ठ बोल दो, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। बेटा सबका मतलब एक ही है, सबका मतलब एक ही है। अगर उसने बोल दिया गन की सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, तो बात तो वही है, वो एक फलक से पूछना चाह रहा है, एक पृष्ठ से पूछना चाह रहा है। सरफेस बोल दोगे तो सरफेस पे तुम्हें कंफ्यूज होना ही नहीं, क्योंकि सरफेस को सतह बोलता है। तो अब देखो, गन से संबद्ध फ्लक्स हमेशा ध्यान रखो क्या होता है, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, फिक्स है ये, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, पूरे गन से, संपूर्ण गन से, यहां पे लिख देना संपूर्ण गन से, ठीक है। अब उसने बोल दिया कि गन के किसी एक फलक से, किसी एक फलक बोल दो चाहे एक फलक बोल दो, बात एक ही है। तो गन के किसी एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स, अब आप सोचो किसी एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स, अब आप सोचो बेटा अपने पास टोटल फ्लक्स है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक फलक कितना हो गया 1/6। भाई गन के अंदर 6 फलक होते हैं, तो एक फलक का कितना हो जाएगा 1/6
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि कितना हो गया Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे एक चीज बताओ, एक फलक का Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट है, दूसरे वाले का भी Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट, तीसरे वाले का भी, चौथे वाले का भी, ऐसे करके सबका लघुत्तम लेके देख लो, 6 के 6 फ्लक्स जोड़ के देख लो, 6 फ्लक्स को जब जोड़ोगे तो आपके पास आंसर यही आ जाएगा। तो बात तो वही होगी, सिंगल फ्लक्स से पूछेगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट और संपूर्ण से पूछेगा तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा बेटा। अब बस आंसर आ गया अपना। अब यहां पे लॉजिक समझ में आ गया। उसके बाद क्या कह रहा कि भैया ये आवेश 10 सेंटीमीटर की भुजा है, ये लो 10 सेंटीमीटर की भुजा है, इसको मैंने यूं छायांकित कर दिया इस वाले फलक को। घन का प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है, ये अपन को पता है। इससे इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर, है ना, नीचे ले लेते हैं, ऐसे समझो, इसका केंद्र है, इससे 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर यह आवेश रखा हुआ है। पर आवेश का मान कितना दे दिया भैया? आवेश का मान दे रखा है 10 माइक्रोकूलम। तो बताना पड़ेगा कि आवेश का मान 10 माइक्रोकूलम है तो घन के एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? एक फलक से गुजरने वाला जो फ्लक्स है उसका मान होगा Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह कितना? आवेश 10 माइक्रोकूलम, 6 की जगह 6, एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12। तो इन पूरी कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर कितना आएगा? 1.88 गुणा 10 की घात 5। एक बार मैच कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। 1.88 गुणा 10 की घात 5। फ्लक्स की इकाई क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। तो ये अपना कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? क्वेश्चन नंबर 1.18। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए। इस तरह के क्वेश्चन 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज बेटा अपने ये तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1.16, क्वेश्चन नंबर 1.17, क्वेश्चन नंबर 1.18, है ना। वक्त बीतता जा रहा है, संघर्ष मत छोड़ो, पूरा समय केवल अपनी पढ़ाई को देना है, क्योंकि 3 महीने बचे हैं हाफेली आने में, है ना, और 2 महीने उसके बाद तुम्हें और संघर्ष करना पड़ेगा। लगे रहो और न्यूमेरिकल्स के साथ अपनी पावर ऑफ फिजिक्स को बढ़ाते रहो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी बच्चों को। जय हिंद, जय भारत।